तो आज हम दोनों, मैं और निशा कोच साहब, जो हमारी महिला पहलवान भी अच्छी रही है अपने टाइम की, और ये छोटू राम गर्ल्स एकेडमी में जो है अपने छोटे बच्चों का भी और आपका सबका अभ्यास कराती हैं इतने अच्छे तरीके से। तो हम दोनों आज आपको बेटा अपने अनुभव से, आपको कोई आपके खेमे बांध लेता है तो वहां से कैसे बचना है, कैसे स्कोर करना है, तो आपको बताएंगे। ठीक, तो तनु आइयो बेटा एक बार। जैसे ये कुश्ती चल रही है इस तरीके से, देखो ये कुश्ती चल रही है और मैं यहाँ आ गया और इसने मेरे खेमे बांध लिए। ठीक है, ये पोजीशन आके खेमे बांध लिए, तो हमने क्या करना है, ये हाथ यहाँ लेना है, इस कोनी को पकड़ना है यहाँ से, और जब ये हाथ हम यहाँ लेंगे तो उसी टाइम हम ये पैर भी यहाँ लेंगे। ठीक है, और जब हम पैर यहाँ लेंगे तो ये हाथ हम यहाँ लेंगे, और ये हाथ यहाँ आ गए तो फिर हम गर्दन का इस तरफ झटका देंगे। कैसे, देखो, अब बांधो बेटा, ये बांध लिए तो ये समझ में आई। तो ये सारा काम हम एक साथ करेंगे तो हम खेमे से निकल भी जाएंगे और अपने दो का स्कोर भी कर लेंगे। समझ में आई। अब ये कुश्ती चल रही है, ये मैं यहाँ लगा, ये खेमे बांध लिए तो यहाँ से पकड़ा और यहाँ झटका दिया। कोच साहब बताएंगे अब आपको कैसे बचना है खेमे से, कैसे स्कोर लेना है। नहीं, आप पहले बोल के तो बताओ कोच साहब। इसको खींचना है, पोजीशन लेनी है, तो सबको समझ में आना चाहिए ना। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं। पहले हमें ना कुश्ती को कैसे चलाते हैं, रोक के नहीं करना है, ये पूरी चलाते हैं, मूवमेंट में रहता है। कुश्ती लड़नी है, कभी भी है ना रुक के कुश्ती लड़नी, वही काम खराब हो जाएगा। क्या है, ये चलाते हैं। इतनी बढ़िया जो कोच साहब ने जो बात बताई है ना, कोच साहब ने जो बात बताई है इतनी बढ़िया है बेटा। जो कि बाहर के जो पहलवान है जो अभ्यास करते हैं, जैसे हम अपने बड़े पहलवानों से सुनते हैं, अनुभवी पहलवानों से, तो जो बाहर के विदेशों में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि वो अपने पैरों का या हाथों का मूवमेंट रुकने नहीं देते। जैसे आप मैट पे अभ्यास करते हो ना, तो ये इसी तरीके से, जैसे हमारे पहलवान क्या करेंगे, ऐसे ताल मारी ऐसे खड़े हो जाएंगे, अटैक लग गया ठीक है, नहीं तो अगला मार लेगा, हाथन ऐसे बांध लेंगे। लेकिन नहीं, वे कैसे करते हैं प्रैक्टिस, उनके बच्चे वे बस है मूवमेंट में रहते हैं बस। ठीक है, ये मूवमेंट में रहते हैं, इसलिए वे अटैक ज्यादा मारते हैं। समझ में आई। तो जितने भी हम एक्टिव रहेंगे ना, जितने भी मैच में हम पैरों को हाथों को चलाते रहेंगे, कुश्ती में जोरा में ऐसे चलते रहेंगे ये, ठीक है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अटैक मारने लग जाएगा वो बच्चा। चाहे उसमें टैलेंट नहीं भी, उसमें टैलेंट हो जाएगा, एक दिन जरूर आओगा। और तो सिल्लड़ होगा, बिल्कुल किसी की मानता नहीं, कोच आगे रह नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं सीख पाओगा। ठीक है, तो क्या करना है, मूवमेंट में रहना है। कुश्ती में जोरा में है, जब जोर करो तो मूवमेंट में रहना है ये। ठीक है, समझ में आई। तो अपने आप मन करेगा अटैक मारने का, थोड़ी देर चले जाओगे तो अपने आप अटैक मारने का मन करेगा। ठीक है, तो ये कोच साहब ने आपको बहुत बढ़िया बात बताई है, मूवमेंट में रहना है, मूवमेंट में रह के ही आप अटैक मार पाओगे। ठीक है, चलो कोच साहब बताओ। देखो हम ये चला के कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है, ये होगा स्पीड का, हमारा टाइम नहीं होगा, नहीं रुकेगा। जैसे आप पट में, आप लगो पट में, कोच साहब आपने ये बताना है कैसे खेमे से बचना है, हमारे दर्शक जैसे देखना हम चाहते पट में हैं। लगे,
ठीक है। ये कौन करता है, नीचे पैर रखो, हमारा ये हाथ में कमर पे, और एक गर्दन का झटका देखा। बाकी साइड करके निकाल दो, फिर से देखो पट में लग गए। ये पैर आगे ना, वेरी गुड कोच साहब। बाहर की साइड गर्दन का ये लगा, ये झटका देना है गर्दन का, हाथ का और पैर का, तीनों का एक साथ झटका देना है। कोच साहब का कहना है अगर आप गर्दन का भी, पैर का भी और हाथ का भी इकट्ठा मूवमेंट करोगे ना तो टेक्निक हो जाएगी और आपके 2 स्कोर हो जाएंगे, 2 का काम आपका हो जाएगा। और आप खेमे की तो दाब होती है उससे भी आप हट जाओगे, निकल जाओगे। ठीक है, ओके।